हेलो टिकीज। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 8 जो है लेयर टू वीलैन सिक्योरिटी। और ये रहा वो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ चेकआउट और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। SYIT और FYIT का एक रैप शेयर किया है, अपने जूनियर के साथ भी तुम शेयर कर सकते हो। आने वाले कुछ दिनों में हम सेम 1 to 5 की भी वीडियोस पोस्ट करेंगे। तो लेट्स प्लेस द डिवाइसेस। टोपोलॉजी के हिसाब से हमको डिवाइसेस प्लेस करना है। पहला है राउटर, 1941 यूज़ कर रहे हैं हम राउटर। उसके बाद है क्लाउड, नेक्स्ट है स्विच, और स्विच हमने 2950T-24 यूज़ किया है जो हमें टोपोलॉजी में दिया हुआ है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम टोपोलॉजी को ही रिफ़र करके उसके हिसाब से ही डिवाइसेस प्लेस करें, नहीं तो एग्ज़ाम में उसके बेसिस पे भी मार्क्स कट होते हैं। अभी आपके भी एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए रहेंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स। वी आर वर्किंग ऑन द वीडियोस। कुछ ही दिनों में प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा सेम 6 का। अब सीरियल कनेक्शन के लिए हम लोग HWIC-2T मॉड्यूल प्लेस करेंगे। नेक्स्ट डिस्प्ले नेम और होस्ट नेम भी चेंज करेंगे, जो रहेगा R1। नेक्स्ट हम लोग स्विचेस का डिस्प्ले नेम और होस्ट नेम चेंजेस करेंगे। सेंट्रल डिस्प्ले नेम और होस्ट नेम भी सेंट्रल एज पर टोपोलॉजी। ये नामकरण करना कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि हमको भी समझ में आ जाता है कि कौन सा कमांड किस पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट SW-1 और होस्ट नेम भी SW-1। स्विच 2 को भी देंगे हम लोग SW-2, होस्ट नेम भी SW-2। स्विच 3 को देंगे हम लोग SWA, डिस्प्ले नेम और होस्ट नेम। और स्विच 4 को देंगे SWB, डिस्प्ले नेम और होस्ट नेम। नेक्स्ट PC का नामकरण करेंगे। C1, C2, C3, C4, next D1, D2, D3, D4। ओके, अब बारी है कनेक्शंस की, लेकिन उससे पहले हम लोग कौन से पीसी पे कौन सा VLAN कनेक्शन रहेगा वो ज़रा लेबल करेंगे। VLAN 20 C1 के लिए, VLAN 10 for C2, VLAN 10 for C3, VLAN 5 for C4। D1 के लिए भी VLAN 5,
D2 के लिए भी VLAN 5, D3 के लिए भी VLAN 5, D4 के लिए VLAN 10। सीरियल कनेक्शंस करेंगे राउटर टू क्लाउड, यानी कि R1 से क्लाउड। नेक्स्ट होगा कनेक्शन कॉपर स्ट्रेट वायर का, फास्ट इथरनेट 0/1। स्विचेस को भी कनेक्ट करेंगे, लेकिन स्विचेस का जो कनेक्शन रहेगा वो क्रॉसओवर वायर रहेगा, कॉपर क्रॉसओवर से करेंगे स्विचेस को कनेक्ट। नेक्स्ट स्विच टू पीसी का कनेक्शन होगा कॉपर स्ट्रेट थ्रू से। अगर आपने प्रैक्टिकल 1 से अच्छे से किया है प्रैक्टिस, तो आपको आगे आने वाले जो भी प्रैक्टिकल्स रहेंगे उसमें कनेक्शंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोस्टली एग्ज़ाम्स में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी वैसे ही आते हैं। 20 मार्क के लिए आपको टोपोलॉजी और एड्रेसिंग टेबल दिया रहेगा, और सब 20 और 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ वीडियो में कि कहाँ तक आपको 20 मार्क्स मिल सकता है, और बाकी जो हम लोग कमांड्स डालते हैं फ्रॉम कॉन्फिगरिंग द राउटर, तो वो होता है हमारा आगे 10-10 मार्क के क्वेश्चंस का। ओके, अभी हम लोग आईपी एड्रेस देंगे। C1 को हम लोग अभी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले आगे के स्टेप हम लोग कनेक्ट करेंगे। सीरियल कनेक्शन दे रहे हैं पहले हम लोग 209.165.200.1। सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट आ गया है, पोर्ट स्टेटस ऑन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग C2 को देंगे आईपी एड्रेस जो होगा 192.168.10.1। डिफ़ॉल्ट गेटवे .100, सबनेट मास्क तो है ही। नेक्स्ट C3 के लिए देंगे जो भी ये आईपी एड्रेसेस है एड्रेसिंग टेबल में दिया होगा। मैं आपको ये प्रिफर करूँगा कि आप प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो देखें, यानी कि अगर आप प्लेलिस्ट को प्ले करोगे तो प्रैक्टिकल 1 से सीरियल ऑर्डर में प्ले होते रहेगा। नेक्स्ट अभी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, तो यहाँ तक जो स्टेप रहता है इसको होते हैं 20 मार्क्स, यानी कि टोपोलॉजी ड्रॉ करना, टोपोलॉजी के हिसाब से डिवाइसेस प्लेस करना, नेमिंग, फिर जो एड्रेस देना रहता है वो, वहाँ तक आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। फिर आगे का जो कमांड्स रहेंगे उसको 10 मार्क्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रहेगा क्वेश्चन। R1 को हम लोग अभी कमांड डालेंगे जो कॉन्फ़िगर, अब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर और स्विचेस को। तो कमांड है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कमांड्स को से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर एक नोटपैड में टाइप करके पेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स।
हाँ, लेकिन एग्ज़ाम्स में मैनुअल लिखने के, हाँ, लेकिन एग्ज़ाम्स में मैनुअल्स का यूज़ नहीं करना है। आपको जब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा तभी आपको कमांड टाइप करना है। तो जो कमांड मैंने पेस्ट किया है वो है enable secret enpa55 line console 0 password conpa55 login exit IP domain -name ccna security.com username admin secret admin pa55 line bty 04 login local exit crypto key generate RSA। तो हमने बिट वैल्यू दिया है 1024 जो हम हमेशा देते हैं। अब सेंट्रल स्विच में भी वैसे ही कमांड को पेस्ट करेंगे, साथ ही साथ सभी स्विचेस में पेस्ट करेंगे कमांड, सेम कमांड en conf t तो मैंने सभी स्विचेस में पेस्ट कर दिया है कमांड। अब नेक्स्ट कमांड रहेगा अब हम लोग चेक करेंगे कोई एग्जिटिंग वीलैन है कि नहीं। सो उसके लिए कमांड है शो वीलैन ब्रीफ, और ये कमांड आपको हैश प्रॉम्प्ट में टाइप करना है या फिर पेस्ट करना है। सो मैंने सेंट्रल में पेस्ट कर दिया है कमांड। ओके, मेरे को एक्टिव स्टेटस दिखाया है, कोई भी वीलैन एक्टिव नहीं है अभी। हम लोग ऐसा सभी स्विचेस में पेस्ट करके देखेंगे कि कोई एक्टिव वीलैन है या नहीं। सो अब हम क्रिएट करेंगे वीलैन सभी स्विचेस में। नेक्स्ट होगा कमांड वीलैन 5, वीलैन 10 और वीलैन 15। ये वीलैन हमने क्रिएट किए हैं, सभी स्विचेस में करना है ये कमांड। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन यूज़फुल है, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। फिर हम लोग चेक करेंगे जो नया वीलैन बनाए या नहीं, तो उसके लिए कमांड होगा वही शो वीलैन ब्रीफ। ओके, हम लोग की वीलैन जो हमने क्रिएट किए वो एक्टिव है। अब हम लोग नेक्स्ट कमांड है, अब हम लोग असाइन करेंगे एक्सेस मोड को सभी वीलैन स्विचेस में। सो स्विच ए के लिए कमांड है int fa0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 एग्जिट int fa0/3 switch port mode access switch port access VLAN 10 exit int fa0/4 switch port mode access switch port access VLAN 5। ओके, अभी स्विच बी में यानी SWB में हम लोग पेस्ट करेंगे कमांड int fa0/1 switch port mode access switch port access VLAN 5 int fa0/2 switch port mode access switch port access VLAN 5 exit int fa0/3 switch port mode access switch port access VLAN 5 exit int fa0/4 switch port mode access switch port access VLAN 10। नेक्स्ट हमारा कमांड होगा मोड एक्सेस मोड एलोकेशन को चेक करना। सो उसके लिए भी कमांड है शो VLAN ब्रीफ, दोनों स्विचेस में वही टाइप करना है या फिर पेस्ट करना है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि VLAN 0005 के सामने एक्टिव और
FA0/4 दिया है। वैसे सिमिलरली VLAN 10 को भी दिया है। अब हम लोग ट्रंक मोड असाइन करेंगे। सो कमांड है स्विच ए के लिए int FA0/24 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 15। अब SW के लिए रहेगा कमांड int FA0/24 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 15। SW1 के लिए रहेगा int FA0/24 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 15। int gig0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 15। और SW2 के लिए रहेगा कमांड int FA0/24 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 15। int gig0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 15। सेंट्रल के लिए रहेगा अभी कमांड int range gig0/1-2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 15। int FA0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 15। अब हम चेक करेंगे कि ट्रंक मोड एलोकेट हुआ है कि नहीं। उसका कमांड होगा शो int ट्रंक सभी स्विचेस के लिए। ओके, कमांड पेस्ट करने पर आप देख सकते हैं कि वो एक आ जाता है आउटपुट। अब नेक्स्ट हम लोग सब इंटरफेस क्रिएट करेंगे राउटर पे जो VLAN को सपोर्ट करेगा। तो उसका कमांड है जो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा अभी int gig0/0.1 encapsulation.1q5 IP address 192.168.5.100.255.255.255.0। Next int gig0/0.2 encapsulation.1q10 IP address 192.168.0.100.255.255.255.0। Next है int gig0/0.15 encapsulation.1q15 IP address 192.168.100.255.255.0। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे कनेक्टिविटी C2 to C3। तो उसके लिए कमांड होगा ping 192.168.10.2 और नेक्स्ट हम लोग पिंग करेंगे C2 to D1। सो उसके लिए कमांड है ping 192.168.5.2। रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आया स्टार्ट में, सो हम लोग रिपीट करेंगे वही और ये सक्सेसफुल है, यानी कि दोनों भी पिंग सक्सेसफुल है। सो अब हम लोग क्रिएट करेंगे रिडंडेंट लिंक SW-1 और SW-2 के बीच में। सो उसके लिए हम लोग को पहले कनेक्ट करना पड़ेगा SW-1 और SW-2 को यूजिंग क्रॉस केबल और FA0/23 यूज़ कर रहे हैं हम लोग पोर्ट। सो अब हम लोग ट्रंकिंग एनेबल करेंगे। ये कमांड हमें SW-1 और SW-2 में पेस्ट करना है, जो है int FA0/23 switch port mode trunk switch port trunk native VLAN 15 switch port non-negotiate। अब नेक्स्ट पार्ट है VLAN 20 को एनेबल करना।
लेट्स डू दैट। ये अब हम लोग स्विच ए में करेंगे। कमांड है VLAN 20 exit int VLAN 20 IP address 192.168.20.255.255.255.0। अब हम लोग सेम कमांड सभी बचे हुए स्विचेस में डालेंगे, लेकिन हमें सिर्फ VLAN 20 डालना है। कमांड वही है VLAN 20 और exit SW-SWB और SW-1 SW-2 में करना है कमांड। सो फॉर स्विच B कमांड होगा int VLAN 20 IP address 192.168.2.255.255.255.0। नेक्स्ट SW1 के लिए होगा int VLAN 20 IP address 192.168.20.3 255.255.255.0। और SW-2 के लिए होगा int VLAN 20 IP address 192.168.20.4 255.255.255.0। सेंट्रल के लिए होगा int VLAN 20 IP address 192.168.2.0.5 अब हम लोग कनेक्ट करेंगे C1 को स्विच A से यानी कि SWA से यूजिंग कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर से। और IP एड्रेस देंगे 192.168.20.50। अब फिलहाल हम लोग डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं देंगे। SWA में हम लोग ने कमांड पेस्ट किया है जो है 8FA0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 20, जो इंश्योर करेगा कि ये जो PC है ये भी VLAN 20 का एक पार्ट है। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे कनेक्टिविटी PC से सभी स्विचेस तक। सो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे C1 का और कमांड होगा ping 192.168.20.1, जो पिंग करेंगे हम लोग स्विच A को यानी कि SWA को। टाइम्ड आउट आया, सो हमने फिर से किया है और ये सक्सेसफुल आया है। नेक्स्ट होगा .2 यानी कि SWB को पिंग कर रहे हैं और ये भी सक्सेसफुल है। नेक्स्ट हम लोग पिंग करेंगे .3 यानी कि स्विच -1 को, ये भी सक्सेसफुल है। और रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आता है तो हम लोग फिर से ट्राई करते हैं और ये सक्सेसफुल है। और अब हम लोग SW-2 को पिंग करेंगे, उसका IP एड्रेस है .4। रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आया है, हम लोग फिर से ट्राई करेंगे और ये सक्सेसफुल है। .5 का भी डाला है यानी कि वो सेंट्रल का है। पिंग 192.168.20. जो हम लोग सेंट्रल को पिंग कर रहे हैं वो सक्सेसफुल आया है। अब हम लोग PC को एक्सेस देंगे रूट 1 का। सो राउटर में जाके हम लोग कमांड टाइप करेंगे int gig 0/0.3
encapsulation.1q20, IP address 192.168.20.100, 255.255.255.0। अब हम लोग पीसी का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे देंगे वो होगा 192.168.20.100। ये जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है ये हम लोग C1 में टाइप करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि थोड़ी देर में हम लोग डिफ़ॉल्ट गेटवे देंगे। अब हम लोग कनेक्टिविटी चेक करेंगे। पीसी से R1 तक के पिंग करेंगे 192.168.20.100 और ये सक्सेसफुल है। अभी हम लोग सिक्योरिटी एनेबल करेंगे, जो होगा कमांड access-list 101 deny IP any 192.168.20.0 0.0.0.255 access-list 101 permit IP any access-list 102 permit IP host 192.168.20.50 any। मैंने कीवर्ड्स के बारे में बताया है प्रीवियस वीडियोस में। अब हम लोग ACL अप्लाई करेंगे। int gig 0/0.1 IP access-group 101 in int gig 0/0.2 IP access-group 101 in line VTY 04 access-class 102 in। नेक्स्ट हम लोग वेरीफाई करेंगे कनेक्टिविटी को। पीसी से स्विच A, स्विच B यानी कि SWA, SWB और राउटर कमांड है ping 192.168.20.1। ये भी सक्सेसफुल है। याद रखना है टाइम आउट आता है तो हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। नेक्स्ट रहेगा 20.2 यानी कि स्विच B को, SWB को, ये भी सक्सेसफुल है। नेक्स्ट होगा 20.100 यानी कि R1 को, ये भी सक्सेसफुल है। अब हम लोग चेक करेंगे कनेक्टिविटी D1 से मैनेजमेंट पीसी को। उसका कमांड है ping 192.168.20.50। जो अनसक्सेसफुल है बिकॉज आया है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अभी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसको डिनाई कर दिया है। सो हो गया है हमारा प्रैक्टिकल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।